मुल्क को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने की बातें करने वाले एक्सपोर्ट के बगैर तरक्की कैसे कर सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी सूरत हाल पर सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा कोई भी मईशत आइसोलेशन में नहीं चलती। जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया के करीब था। थ्री स्टूजेस की शक्लें देखकर मुखालिफिन भी हमारे साथ हो गए। मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं, लाहौर को पेरिस बना देंगे। तो सिंपल चीज ये है कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा? 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट है। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का ये जो आज मायूसी आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शन, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।